हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एवं सभी को सुप्रभात। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा फटाफट, ताकि आपको हमारी वीडियो फटाफट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज आपके लिए हम 10th क्लास का हिंदी का क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 से जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसे लेकर उपस्थित हूँ। और तो आज हम इसके बारे में सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं। इसके रचयिता ये रामचरितमानस की जो है जो चौपाई लिया गया है रामचरितमानस से लिया गया है। तो उसके रचयिता रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या है? तुलसीदास जी कहा जाता है कि ये भी हमारे हिंदी साहित्य में जैसे सूरदास को सूर्य माना जाता है, वैसे ही तुलसीदास को शशि चंद्रमा माना जाता है हिंदी साहित्य का जगत में। तो इनका जन्म पहले देखते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, जिसके कारण इनका बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था। बाद में इनकी शादी एक स्त्री रत्नावली से हो जाती है, जिससे बहुत प्रेम करते हैं। तो एक बार उनकी पत्नी किसी बात पर उन्हें बहुत फटकार लगाती है और उलाहना देती है कि जितना प्रेम हमसे करते हैं उतना भगवान से कीजिए तो आप तर जाएंगे। तो इसी प्रकार उसकी फटकार सुनने के बाद ये चले जाते हैं गुरु की खोज में, और इनका परिचय किनसे होता है? गुरु नरहरि दास से होता है। उन्हीं का शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद ये बहुत बड़े पंडित बन जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें से प्रमुख कुछ है गीतावली, दोहावली, फिर आपका कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस तो है ही। तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की। 1574 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और तो इनका जो रामचरितमानस है जो अवधी, इनकी ज़्यादातर रचनाएं अवधी और ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। और इनकी रचनाओं में धर्म के साथ साथ क्या दिखता है? दर्शन, संस्कृति एवं भक्तिपूर्ण है। भक्ति का बहुत ही अनोखा समन्वय है इनकी रचनाओं में। तो इनकी मृत्यु अब देखते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उस पर एक बहुत बड़ी दोहा भी प्रचलित है। क्या है? संबत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो शरीर। कहा जाता है कि संबत 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन गंगा तट पे, काशी में गंगा तट पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये था इनका कवि परिचय हम ले चुके। अब हमें प्रस्तुत पाठ में दिए गए चौपाई में चलते हैं, उसका परिचय लेना है। तो चलिए उसका परिचय हम पहले लेते हैं कि तो यह प्रसंग रामचरितमानस के जो हमारा प्रस्तुत पाठ में पढ़ने के लिए दिया गया है, ये प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित है। तो जब मिथिला में श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा जाता है, तो धनुष की टंकार सुनकर परशुराम ऋषि आ जाते हैं, क्योंकि परशुराम जो थे शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी आवाज़ सुनकर आ जाते हैं कि जरूर लगता है कि किसी ने मेरे शिव का धनुष को तोड़ दिया है। और बहुत गुस्से में आते हैं और जनक जी से प्रश्न करते हैं कि किसने तोड़ा इस धनुष को। तो जनक जी तो नहीं बोल पाते हैं डर के मारे, लेकिन राम भगवान सरल भाव से कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए अब। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यहीं को एक दास तुम्हारा। सरल भाव से राम भगवान कहते हैं कि हे नाथ, आपका कोई एक दास ही होगा जो इस धनुष को तोड़ा होगा। आयसु कहा कही किन नहीं मोई, किस कारण से आए हैं ये हमको बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुनकर राम भगवान जब कहते हैं कि किस कारण से, आपका कोई सेवक ही होगा जो ये धनुष को तोड़ा होगा, बोलिए किस कारण से आए हैं, बताइए किस काम से आए हैं, मैं उसको करता हूँ। तो यह सुनकर मुनि जो हैं और गुस्सा में होकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वही होता है
जो कुछ सेवकाई करता है, लेकिन ऐसी करने पर तो सेवक कैसे, उससे तो केवल लड़ाई ही की जा सकती है। तो सेवक सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। क्या कहते हैं परशुराम जी कि सुनो राम, यही भी शिव धनु तोड़ा, जो शिव का धनुष तोड़ा होगा वो मेरा दुश्मन किसके जैसा है, सहस्रा बाहु के जैसा मेरा दुश्मन है। सहस्रा बाहु इनका बहुत बड़ा दुश्मन था। तो कहते हैं जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह भी मेरा सहस्रा बाहु जैसा ही दुश्मन है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय यहीं सब राजा। कहते हैं जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो समाज से, जो राजाओं का समाज वहाँ बैठा हुआ था, उससे कहने कि वो अलग हो जाए, नहीं तो पूरे राजा को हम मार देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, और कहते हैं परसु धरहि अपमाने, परशुराम को अवमानना करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असरि सिकिन न गुसाई। ऐसे ऐसा छोटा मोटा धनुष तो हम लोग बहुत बचपन में तोड़ दिए, लेकिन इस प्रकार से तो कोई ऋषि नहीं घुसाए थे। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो ये छोटा सा धनुष पर आपका ममता किस लिए है। इतना सुनकर सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुनते हैं लक्ष्मण के मुँह से, तो जो भृगुकुल केतु मतलब परशुराम को कहा जा रहा है, परशुराम को भृगुकुल केतु कहा जाता था। वो गुस्सा में कहते हैं, रे निर्भ बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। गुस्सा के कहते हैं कि अरे राजा का बालक, तू संभाल कर क्यों नहीं बोलता है, तुम काल के बस में हो गया, लगता है तुम पर काल मंडरा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारी। धनु ही तुमको लग रहा है छोटा मोटा धनुष लग रहा है, ये तो शंकर का धनुष है, ये पूरा संसार जानता है। इस प्रकार से आज हम यहीं रहने देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या मिलेंगे, दूसरे पद जो है चौपाई का, उसमें हम लोग मिलेंगे। और चलिए तो आज इतना ही। तो जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और क्या शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए ओके, बाय बाय। और क्या याद रखिए, पानी ऐसा फलता तो फॉलो करें गीता। हैव ए नाइस डे गाइस।